फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कि कैसा सवाल आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। ये क्या है, आपको 4 नंबर या 7 नंबर का जो सवाल पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है तथा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यानी आपको यह निकालने के लिए बोल रहा है और उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई, यानी यू का मान दिया है और आपको यह का पूछ रहा है। तो आपको आप पता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है दर्पण में। तो आपको यू मिला है, वी पता होगा तभी ना आप निकाल पाएंगे अब। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगेगा। एक तो रेखीय आवर्धन, ठीक, जिसे हम लोग क्या है स्मॉल एम से दर्शाते हैं। अब बात करते हैं कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो देखिए रेखीय आवर्धन क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग कैपिटल आई से दर्शाते हैं, ठीक। वस्तु की लंबाई को कैपिटल ओ से। देखिए वस्तु की लंबाई कैपिटल ओ से, वस्तु की दूरी स्मॉल यू से, प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल आई से, प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी से। इतना ध्यान देना है, ठीक। तो यहाँ पर दो फार्मूला रखने वाला है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला साइड में लिख देता हूँ। ये रेखीय आवर्धन है, यानी यम बराबर आई अपान ओ और यह बराबर होता है वी अपान यू के, ठीक। एक फार्मूला यह हो गया और एक फार्मूला यहाँ पर लगेगा 1/यह बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका दर्पण का सूत्र है। क्या है आपका दर्पण का सूत्र, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र क्या है आपका, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये रेखीय आवर्धन है, ठीक ना। क्या है आपका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन स्मॉल m बराबर आई अपान ओ और यह आई अपान ओ किसके बराबर होता है, v अपान यू के। अब चलिए इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। क्या दिया है आपको, u दिया है 25 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं क्योंकि वस्तु की दूरी को ही तो u बोलते हैं। तो u दिया है 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बात करता है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, आपको पता है u क्या होता है, माइनस होता है। तो u क्या हो जाएगा, माइनस। अब क्या बोल रहा है, एक वस्तु रखी गई, ठीक, तथा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, जो प्रतिबिंब है उसका लंबाई और वस्तु की लंबाई का कितना है, आधा है। तो देखो यह जो आधा बोल रहा है, ठीक, अगर आपको प्रश्न में 3 गुना बोला है, 4 गुना बोला है, आधा बोला है, कुछ भी बोल, तो यम बराबर उतने मान लेना है। कितना मान लेना है, जितना बोल रहा है। अगर आधा बोला है तो 1/2, चौथाई बोला है तो 1/4, 3 गुना बोला है तो 3 और 4 गुना बोला है तो 4, ठीक। तो आप इसके जगह क्या मानेंगे, यम बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू। अब यम की जगह आई अपान ओ रख सकते हैं, आई अपान ओ बराबर वी अपान यू। अब आई अपान ओ यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई कितना दिया है, आधा, तो यानी 1/2 बराबर वी अपान यू। यह यू इधर गुणा हो जाएगा, तो u/2 बराबर कितना हो जाएगा, v। अब u का मान आपको दिया है, देखो 25, तो u का मान 25 दिया है, तो यहाँ पर इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। इतना तो आपको एग्जाम में लिखना होगा तभी नंबर मिलेगा। अगर जैसे कंपटीशन में है तो इतना नहीं लिखेंगे, ठीक, लेकिन अगर बोर्ड परीक्षा में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक, समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पर रखेंगे तो 25/2 बराबर v, ठीक, इतना हो गया। अब आपको बोला है फोकस दूरी निकालने के लिए, तो लगा दो फार्मूला, 1/यह बराबर 1/v प्लस 1/u। और हाँ, अब तक क्या है, अगर आपका माइनस प्लस गलती होता था ना, अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं ना, तो माइनस प्लस होने की गलती कभी नहीं होगी, ठीक ना। आप माइनस प्लस गलती कर ही नहीं सकते और आपका सवाल कभी नहीं गलत होगा, दर्पण का जो भी है, ठीक ना। एक ही सवाल से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए 1/f यह पूछा है तो इसको रहने देते हैं, इसका गुणा यहाँ पर करा देते हैं, इसका गुणा यहाँ पर, ठीक। डायरेक्ट आप लोग मान रखते थे तो माइनस प्लस गलती होता था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर कराएंगे, इसका गुणा यहाँ पर, जैसे भिन्न होता है ना वैसे। जैसे एक बार इसको मैं यहाँ पर करके बता दे रहा हूँ, 1/v प्लस 1/u है, इसका गुणा यहाँ पर, इसका यहाँ पर और इसका यहाँ पर, इस तरीके से हमें करना है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे u और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस v बटे इसका v और दूसरे कोष्टक में u। अब मान रख देते हैं, u का मान 25 सेंटीमीटर है, v का मान कितना है, 25/2, और यहाँ पर उत्तल दर्पण है इसलिए v क्या है, प्लस में लिया जाएगा, ठीक। तो चलिए
1 बटे यह बराबर u कितना है आपका -25 रख दो। अब देखो v इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 25/2 है तो इसको 12.5 लिख सकते हैं, 12.5 बराबर v। ठीक, तो अब -25 और प्लस कितना हो जाएगा 12.5 बटे क्या हो जाएगा, v का मान कितना है 12.5 गुणे u का मान कितना है -25, चलो -25 कर देते हैं। ठीक ना, चलिए अब हमें 1/2 लिखना ही है। अब देखो -25 प्लस 12.5 तो अर्थात क्या है, घट जाएगा, चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगेगा, तो 25 से 12.5 घटाओगे तो 12.5 ही होगा ना, 25 का आधा है 12.5 ना, तो क्या हो जाएगा -12.5, कितना हो जाएगा आपका -12.5 बटे यह माइनस बाहर आ जाएगा, आपका हो जाएगा 12.5 गुणे 25। ठीक ना, अब माइनस माइनस कट गया तो आपका 1 बटे यह बराबर, अब देखिए ऊपर क्या बचा 12.5 बटे 12.5 गुणे कितना बच गया 25, तो 12.5 कट गया, तो 1 बटे यह बराबर कितना हो गया आपका 1/25। और हमें 1 बटे एफ का मान नहीं पूछा है, किसका मान पूछा है, फोकस दूरी यानी एफ का मान पूछा है, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यह भी ऊपर चला जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर में आंसर आएगा। ठीक, तो आपका क्या हो गया, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान तरीका है। ठीक ना, आपको बस सवाल देकर घबराना नहीं कि यहाँ पर आधा बोल दिया, दुगुना बोल दे रहा, तिगुना बोल, कुछ नहीं है। ठीक ना, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए आवर्धन का परिभाषा क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या बोलेंगे हम लोग, रेखीय आवर्धन, अर्थात यम बराबर I/O बराबर V/U होता है। यह इसके बराबर है तो यह इसके बराबर भी तो हो सकता है, वही किया गया है। और दर्पण का सूत्र 1/यह बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। ठीक ना, और यह जो दर्पण का सूत्र है अवतल और उत्तल दोनों के लिए है। ठीक ना, इसका मतलब ये मत समझना यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का ये होगा, अवतल दर्पण का अलग होगा, नहीं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों का वही होगा। ठीक ना, तो एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं, देखते हैं कैसे आया। यहाँ पर बोला है आधा, इसलिए क्या है यम बराबर I/O बराबर V/U रख के I/O की जगह कितना रख दिया, आधा। और मैंने अभी अभी बताया कि अगर आधा बोला तो आधा रखेंगे, दुगना बोला तो 2 रखेंगे, तिगुना बोला तो 3 रखेंगे, जितना बोलेगा बस वही रख दो, उसके बराबर V/U कर दो, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक ना, तो यहाँ से आपका U/2 आया, समीकरण नंबर 1 माने थे, U का मान -25 था, रख दिए। ठीक, तो -25 था तो 25 यहाँ पर तो माइनस में आना चाहिए, लेकिन हमें v का मान किस में लेना है, प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या हुआ, प्लस लिया हूँ। ठीक ना, तो चलिए अब यहाँ से फार्मूला लगा दिए, और यहाँ से अगर आप डायरेक्ट रखेंगे तो आपका गलत होने का चांस ज्यादा रहेगा, तो इसलिए आप क्या करो, भिन्न की तरह सॉल्व कर लो। अगर मान रखेंगे तो फिर भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे कि नहीं, माइनस प्लस गलती हो भी करेगा, तो आप क्या करो, फार्मूले को भिन्न सॉल्व कर दो, यानी u इधर लेकर चले जाओ, v इधर लेकर चले जाओ और इसको गुणा इधर कर दो, और यही हमेशा करना, गलत नहीं होगा। ठीक ना, कभी भी गलत नहीं होगा माइनस प्लस, क्योंकि डायरेक्ट रख रहे हैं, बस आपको सीधा सीधा क्या है, हल करना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।